हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अभ्यास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पीआईडी कंट्रोलर है वो मैटलैब में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सिमुलिंक की हम बात कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा कोई सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम जो है उसमें हम पीआईडी को किस तरीके से ट्यून कर सकते हैं मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करके, और जो अगर हमें ब्लॉक के साथ यूज करना है तो उसे हम किस तरीके से यूज करते हैं, और हमारे जो कांस्टेंट होते हैं पीआईडी कंट्रोलर के उनका क्या इफेक्ट पड़ता है किसी सिस्टम में। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक वाटर लेवल सिस्टम है जो कि सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम है, जिसमें यूनिटी फीडबैक सिस्टम हमने लगा रखा है। उसको हम किस तरीके से ट्यून करेंगे हमारा जो डिजायर आउटपुट है उसको अचीव करने के लिए, और स्टेडी स्टेट एरर को किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीआईडी कंट्रोलर की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पीआईडी सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पीआईडी ब्लॉक मिल जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसफ़र फंक्शन बेसिकली क्या होता है, कोई भी आपका जो सिस्टम है उसको हम मैथमेटिक्स में ट्रांसफ़र फंक्शन के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑर्डर ट्रांसफ़र सिस्टम को लूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एक सिस्टम होता है जिसमें हमें डैम्पिंग और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अदरवाइज़ हमारे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है कि डैम्पिंग वगैरह मिलना, क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम में हम स्टडी जो हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी फ्लैट रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद क्या है, एरर को हमें करेक्ट करना है तो हम लाइब्रेरी पे चलेंगे और कॉमन यूजेस ब्लॉक जो हैं उनको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे एक हम स्कोप लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए रहेगा, एक एरर निकालना रहेगा जो हमारी डिजायर वैल्यू है और पीआईडी। तो उन दोनों के बीच में हम एक ब्लॉक लगाएंगे और इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि फीडबैक सिस्टम में आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव रहता है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव सिस्टम वो मतलब दोनों को माइनस करेंगे और इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम एक कांस्टेंट लेंगे जो कि हमारा एक डिजायर आउटपुट है। फॉर एग्जांपल आपको वाटर लेवल जो है वो 20 लीटर करना है या जो भी है, मान के चलिए हम यहाँ पे 5 कर लेते हैं, राइट। तो अगर मैं इस सिस्टम को रन करता हूँ, ठीक है, अब रन करने के पहले हम देख लेते हैं कि फिलहाल पी आई की वैल्यू क्या है। यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, एस स्क्वायर प्लस 2s+1। अगर आप इसकी एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल सिस्टम में जाके कर सकते हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे अभी इसमें पी और आई दोनों कंट्रोलर लगे हुए हैं, पर मैं आई को क्या है अभी यहाँ पे 0 कर रहा हूँ। तो हमारा एक तरीके से ये पी कंट्रोलर की तरह ही काम करेगा, राइट। तो मैं जब इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारी डिजायर्ड वैल्यू कितनी थी 5, लेकिन हमें कितनी अचीव हो रही है 2.5। तो बाकी की वैल्यू कहाँ गई, ये हमारा स्टडी स्टेट एरर है। तो हमने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा है स्टडी स्टेट एरर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आई का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ एक आई की वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1। जब मैं आई की वैल्यू 1 लूँगा उस केस में आप देखेंगे जो हमारा सिस्टम है वो किस तरीके से हमारी वैल्यूज़ को अचीव कर लेता है। तो अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का इफेक्ट देखना है पीआईडी कंट्रोलर पे, तो क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं इस सिस्टम को, राइट। और यहाँ पे दोनों का जो रिस्पॉन्स है इसमें हम 2 नंबर क्रिएट कर लेते हैं, जो इनपुट पैरामीटर हैं, सॉरी, यहाँ से हम 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। अब आप ऊपर वाला सिस्टम देखेंगे, ये हमारा सिंपल क्या है, इसको मैं 0 कर देता हूँ और इसको ओके करते हैं। तो ये हमारा सिस्टम को मैं सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी हमारा ये कौन सा है, सिंपल प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, राइट, क्योंकि हमारा आई को हमने 0 कर दिया। और ये वाला हमारा क्या है, इनको हम रखते हैं पी और आई दोनों। तो ये हमारा जो सिस्टम है जिसको हम सिस्टम 2 बोल लेते हैं, राइट। इसको अगर हम रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लीजेंड ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने में आएगा कि आपका जो सेकंड सिस्टम है वो अपनी वैल्यू की तरफ जा रहा है, लेकिन जो फर्स्ट सिस्टम है उसमें और जो हमारी डिजायर वैल्यू है काफ़ी डिफरेंस है। इसी को हम स्टेडी स्टेट एरर बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें, जैसे ही मैंने आई कंट्रोलर को लिया तो यहाँ पे हमारा ओवरशूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। और हमारे यहाँ पे डैम्पिंग भी दिख रही है। तो अगर ओवरशूट हमें कम करना है तो हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, हम पीआईडी कंट्रोलर का यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले सिस्टम को हम पीआई कंट्रोलर बना लेते हैं, राइट, ताकि हम कंपेयर कर पाएँ। और इसका नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ पी आई कर देते हैं, और जो दूसरा वाला है इसको हम एज अ पी आई डी यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे एक मैं वैल्यू ले लेता हूँ 0.5, राइट। कुछ भी एक रैंडम वैल्यू लेते हैं। अगर हम ट्यूनिंग करने जाएंगे तो हमें बहुत सारे हम सिमुलिंग रन करके देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब हमारा पहला सिस्टम है जो सिर्फ पी आई है, यहाँ पे ओवरशूट हमें काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन दूसरे वाले में जब ओवरशूट तो कम है, लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है सिस्टम का वो
बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब हमारा सिस्टम क्या हो गया, स्लो हो गया है। तो इसलिए आपको क्या है, अपने सिस्टम को प्रॉपर तरीके से क्या करना पड़ेगा, ट्यून करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू लेता हूँ, पी की जो वैल्यू है वो 1.8 ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा अगर कोई सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, जो मैंने करके देखा था कि एक बैलेंस रिस्पॉन्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। आई को मैं 2 ले लेता हूँ और इसको मैं 0.2 लेता हूँ। उस केस में अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो आप देखेंगे जो मेरा सेकंड सिस्टम है वो फास्ट भी है, इसमें ओवरशूट भी कम है और हमारी स्टेडी स्टेट एरर भी कम हो गए हैं, प्लस हमारा जो हमारी डिजायर वैल्यू है उसको भी हमने जल्दी अचीव कर लिया। तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके आप इस पे देख सकते हैं, सिमुलेशन करके देख सकते हैं कि आप किस तरीके से सिस्टम को ट्यून कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।